ऑडिट गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं जो कुछ कहने वाला हूँ, क्योंकि कुछ कहे बिना मुझसे भी रहा नहीं जाता। मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल मैं रोज़ देखता हूँ होम्योपैथिक के अंदर भी और आयुर्वेद के अंदर भी। आयुर्वेद के अंदर अधिकतर घरेलू चिकित्सकों का जिक्र होता है और हर आदमी, हर रोगी घरेलू चिकित्सा में अपना पूरा यकीन करता है। तो ये एक घरेलू शब्द विख्यात हो गया और होम्योपैथिक के अंदर जितने इंटेलिजेंट ये निकल के डॉक्टर आए हैं, इन्होंने जो तरीका अपना रखा है, एक डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कोलेस्टेनम थरियक्स सिफारिश की कि बस एक दिन खा लो, कोलेस्ट्रॉल गया। एक दिन में ही हो जाएगा ठीक कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्टेनम थरियक्स कई दिन खाने से भी नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल कम। फिर रोग क्या हुआ जो एक दिन में ही चला गया? तो फिर रोग क्या हुआ? मामूली बीमारी समझते हो क्या आप? किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये मान के चलो कि वो आदमी अपने गले के अंदर बम लटका के चल रहा है। अगर कोई कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझता है तो उसको इतना इजी, एक डॉक्टर और है, ऐसे कई डॉक्टर हैं, एक ऐसा कोई पेटेंट यूँ सामने लेके आएंगे कि ये ले लो रोग गायब। अरे ये कोई बात हुई? और लोग मर मिटते हैं सीधे साधे आदमी, ये अच्छी बात नहीं। एक मेरे भाई जो घरेलू चिकित्सा बताते हैं, वो ही घिसे पीटे ग्रामोफोन की रिकॉर्ड जो कभी बदली नहीं जाती, घुटना, दालचीनी, चूना, हल्दी, शहद, दौड़ने लग जाओगे। दौड़ने में घर का बाप का इलाज है मेरा या और किसी का जो दौड़ने ही लग जाओगे। तो लोग बेवकूफ़ हैं जो 2-2, 5-5 लाख रुपए खर्च करके घुटनों का रिप्लेसमेंट कराते हैं। वो मूर्ख हैं। अब तुम जरा से एक लेप से मतलब इसको ठीक कर दोगे, दौड़ने लग जाओगे। यही नहीं कि चलने लग जाओगे, दौड़ने लग जाओगे। इसी तरह डायबिटीज के अंदर, घरेलू के अंदर 3-4 चीज़ें बता दी कि ये ले लो, ये ले लो, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। एक हिस्सा तो नीम का है, मुझे याद नहीं रहा, और बाकी भी कोई घरेलू है। तो क्या उनसे डायबिटीज ठीक हो जाएगी? मैंने, हमारे कंवर साहब हैं, मेरे भांजी के दामाद, वो डायबिटिक पेशेंट हैं। उन्होंने क्या किया कि जब डायबिटीज पे कोई घरेलू या परेलू कोई दवा जब काम नहीं करती तो उन्होंने क्या किया, ये मैं आपको बताता हूँ। एक वैद्य मित्र की राय से डायबिटीज के अंदर
जितने जड़ी बूटी और जितने घरेलू जो भी है सबको मिला दिया और पाउडर बना दिया। मेरे पास उनकी लिस्ट आई कि आप ऐसा करो ठीक हो जाओगे। तो कोई 34-35 कंटेंट्स, क्योंकि सबकी मात्रा 10-10 ग्राम 20-20 ग्राम, गंवार फली भी, करेले के बीज भी, करेला भी, वो भी, ये भी, सारी की सारी दवाइयाँ उसके अंदर जो सब डायबिटीज़ पे वास्तव में काम करती है, वो मिश्रण बना दिया। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा पहले आप ले लो इसको, आपको आराम आए तो फिर मैं आऊँ। कुछ दिन बाद उनका फ़ोन आया कि मैं पहले से बेहतर महसूस करता हूँ। तो अभी यहाँ तो आंख बंद के कूदने की आदत है, तो मैंने कहा भैया इतनी जड़ी बूटियाँ ये देगा कौन। जामुन की गुठली भी इसी में, पता नहीं किसने जामुन खा के गुठली थूकी होगी, ये तो मुझे पता नहीं। जामुन की गुठली भी उसमें, हर चीज़ उसके अंदर, करेला उसमें सूखा। तो अजमेर का एक पंसारी का नाम बताया, तो मैंने उनको देख के दिया और उन्होंने भेज दी। भेजने के बाद में कईयों में कितना ही कचरा निकला, कईयों में कैसा ही निकला, क्या क्या गंदा। ये पंसारी जिनकी एक जड़ी बूटियाँ ही नहीं बिकी 10-20 साल में, वो कचरा तक उनके अंदर डाल दिया। तो 2 दिन तो सफाई में लगे, और फिर चक्की वाला कहता है कि हम ये 7-8 किलो वज़न, 5 किलो वज़न हम नहीं पीसेंगे, इसमें कड़वी दवाई है। फिर आटा कैसे पीसेंगे? तो एक मिर्च पीसने वाले के पास गए, तो वो तैयार हो गया। फिर मैंने कहा भाई मेरी दवा में मिर्च मिल गई तो मैं सामने बैठ करके उसको खुला के चक्की को और खूब पानी से साफ करा के रेडी करा के सामने बैठ के पाउडर बनाया और बड़ी लगन के साथ उसको लेना शुरू किया। खरा जहर 1 महीना खाया, 2 महीना खाया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो अच्छा रहा कि हम इनके साथ में जो गोली खाते थे वो नहीं छोड़ी। तो मेरे कहने का मतलब एक ही है कि फटाफट है जो मतलब घरेलू नुस्खे के अंदर का बस ये कर लो ठीक हो जाओगे। अरे कैसे हो जाओगे ठीक? ठीक होने में वक्त लगता है। आपने कोई बीमारी को यूं ही समझ रखा है। वो रामदेव ने कितने को लौकी खिलाई, कितने को, एक का भी ठीक हुआ क्या? कितने ही करेले खा के मर गए। उनकी वो कहाँ गई दिव्य मुक्तावटी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए? लेकिन लोग उनके योग के प्रति अच्छी भावना रखते हुए उनका कचरा माल भी खरीदते हैं और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ। मैदानी जंग के अंदर कहीं आगे इन रामदेव को देखते देखते श्री 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 कोई 2-3 दफ़े श्री श्री, अरे एक ही बार लगा लो यार। साधु हो या संत हो, कोई भी हो, मरना तो सबको ही है। क्यों किसी को तकलीफ देते हो? 3 बार श्री 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 फलाना, श्री श्री फलाना। अरे ये कोई बात हुई क्या? ठीक है, उनको सम्मान दो,
श्री रामचंद्र जी या श्री कृष्णचंद्र जी, जो भी नाम है, हाँ ये बोलो, श्री 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 श्री। कोई 108 लगाता है, कोई 109 लगाता है। और इस तरह कोई भी घरेलू नुस्खा मेरी बात को समझने की कोशिश करो, क्यों नहीं काम करता। मैं बताऊं आपको क्यों नहीं काम करता। मैं महादेव के मंदिर गया तो वहाँ एक अध्यापक रोज़ महादेव की सेवा करने आता, यहीं 1 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध स्थान है महादेव का। तो मेरे साथ जो था एक लड़का, उसको वो जानता था। तो लड़के ने कहा कि ये पंडित जी हैं जो ये डायबिटीज़ का गारंटी के साथ इलाज कर देते हैं, कईयों की ठीक करते हैं। मैंने कहा मेरे को कईयों की ठीक नहीं, मेरी ठीक कर दे हैं, नुस्खा बताओ। तो उन्होंने कहा कि बहुत सरल नुस्खा है, आप तरबूज के बीज 1 हिस्सा और पोस्त दाना यानी कि अफीम के बीज 1 हिस्सा, इन दोनों को मिला करके और सिल बट्टे पे पीस लो और इतनी बड़ी गोली बना लो, कोई 5-6 ग्राम तक की गोली बना लो। 2 गोली बनाओ और शाम के वक्त बनाओ 2 गोली। तो 1 गोली तो उसी वक्त गटक लो और 1 को सुबह गटक लो। ऐसे ही वो कड़वा तो होता नहीं है, ऐसे ही टेस्टी होता है। और कुछ देर तक पानी न पियो, क्योंकि दोनों में तेल का अंश होता है। तो मैंने कहा भाई मैं मिक्सी से बनाऊं कर नहीं बनेगा, एक साथ 2-3 दिन का बना के रख दूं कर नहीं होगा। तो हमारी जो श्रीमती है वो थोड़ा शरीर में भारी है, उनसे यूं ही बैठा नहीं जाता। और हमने हमारी फरमाइश रख दी कि कल से सिल बट्टे पे ही बनाओगी, चाहे कैसे भी बनाओ, हम 1 महीना इसका प्रयोग करें। तो बेचारी ने बनाए 1 महीने तक। अब दिक्कत ही आती है ना किसी न किसी को, आजकल आदत छूट गई। आप किसी को कहिए कि तू नीचे बैठ जा, वो बैठ नहीं सकता, वो कुर्सी की तरफ देखता है। और पहले के आदमी फट से नीचे बैठ जाते थे ज़मीन पे, चटाई होती या नहीं होती। इतनी ताकत अब आदमियों में रही नहीं। तो ठीक है, फिर भी उन्होंने बना के दिया। हमने 1 महीने तक गोलियां बिल्कुल नियम से गटकाई। फिर हमारी शुगर देखी तो उल्टी ज़्यादा बढ़ गई थी, जबकि गोली भी हम वो खा रहे थे। फिर मैंने जाके उनसे कहा, वो बहुत सज्जन आदमी है, उनसे कहा, मैंने कहा माट साहब ये इससे ठीक नहीं हुई, कईयों की हो जाती है। मेरे को या तो किसी ने गलत कह दिया होगा भी मैं ठीक हो गया, या किसी ने कह दिया लाभ हो गया तो मैंने आपको कह दिया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप कहो तो मैं आपके घर आके रोज़ आपको सिल बट्टे पे घोट के रोज़ दे दूँगा। कि इतने सज्जन और नाइस आदमी कि मेरे को ये नुस्खा फला जगह से प्राप्त हुआ। तो मैंने कहा देखो आप बहुत सज्जन हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं दूसरों के प्रति, लेकिन मेरे को बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। कि मिक्सी में किया होगा, नहीं कोई मिक्सी नहीं। आपने जो तरीका बताया बिल्कुल डिटो हो ही किया, बाकी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने सबको देखा है, अरे ऐसे ही घुटना दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसे ही डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी घरेलू से।
ऐसे ही ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा घरेलू से। विचार ये करना चाहिए कि आप घरेलू दवाई ले रहे हो या अंग्रेजी ले रहे हो, उससे नहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तनाव से। ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं होती, हालांकि मुझको है बीपी, फिर भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं होती, ये दिमाग की खुरापात होती है। कोई से भी थोड़ा जोर से बोल लो, 20-30 पॉइंट बीपी बढ़ जाता है। और कोई जरा सी भी टेंशन हुई तो बीपी का रोगी को सबसे पहले उसका बीपी बढ़ेगा परिवार में जो है। तो ये विचारों से चलता है, और जिसने सोच लिया कि ये कोई बीमारी नहीं, हम मरेंगे नहीं, कहीं डरने की बात नहीं, और तनाव को छोड़ने के लिए आदमी को बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। वो त्याग आज का आदमी कर नहीं सकता। मान लो कोई 10,000 रुपये खा गया, तो ये कोई नहीं सोचता कि ठीक है उसकी मजबूरी हो रही होगी, खा गया होगा, उसके पास कभी होंगे तो दे जाएगा, नहीं तो गए। एक तो ये होता है, इससे बीपी नहीं बढ़ेगा। दूसरी सोच होती है कि मेरी इतनी मेहनत के पैसे साला खा कैसे गया, कल ही जाता हूँ, बाज़ार में मिला तो बाज़ार में पकड़ता हूँ, घर पे मिला तो घर पे पकड़ता हूँ। ये भी सोच एक मनुष्य की है, वो सोच भी एक मनुष्य। तो और वो पहुँचता है कि भाई मेरे पैसे दो यार, मैं कौन सा करोड़पति हूँ। वाकई उसका अधिकार बनता है पैसे मांगने का। अरे उसने तो कोई से उधार लिए और लेकर के दिए, उसका कोई दोष नहीं, लेकिन यहाँ सोच की बात हो रही है। तो आपस में बोलचाल हुई, काफ़ी हुई, और जनाब ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो कोई घर लेके आया, चेक कराया तो बीपी बढ़ गया। तो ये विचारों के साथ ही बढ़ता है, विचारों के साथ ही घटता है। कुछ कुछ बातें शुगर के अंदर भी लागू होती है। कई दफ़े ऐसा भी होता है कि खूब मीठा खाया और शुगर नहीं बढ़ी। कई दफ़े ऐसा होता है मीठे की तरफ देखा ही नहीं और शुगर बढ़ गई। जब आप इसका विश्लेषण करो कि जब मीठा खाया तब बढ़ी नहीं, और जब मीठा नहीं खाया तब क्यों बढ़ी, तो आपके विश्लेषण के अंदर ये आएगा कि जब परहेज से 10 दिन तक लगातार चले, लेकिन भाई भतीजों से, जमीन के वाद विवाद से, रोज़ तू मैं, रोज़ तू मैं, और रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली खा के सोना, ये क्रिया चली, तो इसका मतलब ये है कि इस तनाव की वजह से आपकी शुगर बढ़ गई। और जब आप मीठा खा रहे थे उस वक़्त आपका कोई से कोई विवाद नहीं था। ये आप करके देख लो, प्रैक्टिकल में करके देख लो। अरे ये डॉक्टर कोई समझाते नहीं है, क्यों नहीं समझाते? ये तो ये कहेंगे ठीक है गोलियां खूब खाते रहो, चलते रहो, खाते रहो, चल। उनके पास तो रोगी आएंगे, सब अपने अपनी रोटी सेकते हैं, और सेकनी भी चाहिए। घोड़ा अगर घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? मान लो मैं भी किसी को दवाई देता हूँ और देता हूँ, तो मैं कोई एहसान नहीं करता। अगले पैसे देते हैं, मूल्य देते हैं, उनको दवाई देनी है। फर्क इतना ही है कि एक तो
ये सोच के दी जाए कि ये बहुत उम्मीद लेके अपने पास आया है और इसको अच्छी से अच्छी दवा दो। कुछ 2 रुपए ज़्यादा ले लो, कम ले लो, उससे कोई लेना देना नहीं। और अच्छी से अच्छी दवा देने से रोग में आराम मिलता है। अब आप कहेंगे रोगी ठीक होता क्यों नहीं, जब इधर घरेलू ये जो चीज़ें आ रही है ये भी नकली आ रही है। जीरा नकली आ रहा है, धनिया नकली आ रहा है, गधे की लीद मिलाते हैं। क्या करें, हर साग पे उल्लू बैठा है। लेकिन मैं वीडियो बंद करने के पहले एक अनुरोध करता हूँ कि घरेलू नुस्खे मैं भी बताता हूँ और भी बताते हैं और बताने चाहिए। जितने अधिक घरेलू नुस्खे करेंगे उतनी आपकी उम्र ज़्यादा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब एक ही है कि अगर मान लो आपका बीपी रहता है और किसी ने घरेलू नुस्खा बता दिया और उसके कॉन्फिडेंस में आके आपने जो आप गोली खा रहे थे उसको ताक पे रख दी, तो आपको कभी भी पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट का अटैक हो सकता है। तो इस तरह की गलती कभी न करें। जो भी बोल रहा है उसको सुने, और कोई नुस्खा करना है तो गोली को कम न करें, गोली वही चलती रहने देनी चाहिए और वो नुस्खा भी खा के देख लो। इसीलिए इस तरह का भी लुभावना टाइटल नहीं देना चाहिए। ऐसे हाथ में शीशी यूँ लेकर के डॉक्टर के 2 खुराक के अंदर ही ये ठीक, तो ये लफ्ज़ ठीक नहीं ना, नो, ये इस तरह से ये ठीक नहीं। ऐसी कोई दवा बनी नहीं है जो 2 खुराक के अंदर ही रोग को ठीक कर दे। वो रोग नहीं होगा, और भी कोई चीज़ होगा, हैं? इतना भी नहीं करना चाहिए। चिकित्सकों का धर्म बनता है कि वो अच्छी तरह समझाएं। अरे जो दवा कोलेस्टेनम थरियक्स कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को मैंने इतने दी है, तो वही कारण सामने आया कि जो ठीक हुए, जिनको आराम मिला, वो कोई तनाव में नहीं थे उनकी हिस्ट्री के अंदर। और जिन लोगों को लाभ नहीं मिला महीने तक भी, वो तनाव के अंदर और गुस्से के अंदर रोज़ दिनचर्या उनकी इस तरह रही। तो कोलेस्टेनम क्या करेगा, शुगर का घरेलू प्रयोग क्या करेगा। पहले इन सब चीज़ों से मुक्ति पाओ। इलाज शुरू करने के पहले मैं अपने पेशेंट को यही कहता हूँ कि कोई तुम्हें टेंशन तो नहीं। मुझे एक बात बताओ, उसको कोई टेंशन है तो मुझको पूछने की क्या ज़रूरत है। मैं टेंशन का इलाज थोड़ा ही कर रहा हूँ। अगला कहता है मेरे बीपी है, बीपी का कर रहा हूँ, दवाई बताओ, रास्ता नापो। ये इसलिए पूछते हैं कि हकीकत क्या है और इसको रोग कैसे हुआ है। उस हिसाब से जो भी दवा देते हैं, तो जैसे मान लो आयुर्वेद की दवा है और रोगी से पूछने पे ही वो कहेगा मैं टेंशन में था, वो क्यों कहेगा। तो उस दवा के अंदर सर्पगंधा का इस्तेमाल करने से उसका टेंशन भी कम होगा। टेंशन होने के बाद में रात को नींद नहीं आती। तो किसी भी योग के अंदर सर्पगंधा का मिश्रण कर दीजिए ऐसे आदमियों के लिए जो तनाव में रहते हैं और रात को नींद नहीं आती, जिनका हल्का फुल्का बीपी बढ़ रहा रहता है या नहीं भी बढ़ रहा रहता है, नींद नहीं आती, तो सर्पगंधा का प्रयोग या तो दवाओं में मिला के या अपने चिकित्सक से पूछ के या सर्पगंधा घनवटी रात को 1 गोली लेके सो जाएं।
और वो जो गोलियां ले रहे हैं वो तो लेनी ही लेनी है। लेकिन दोस्तों अब वीडियो बड़ा बन गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ।